ये देखकर मन गुस्से से भर जाता है कि इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद सोशल मीडिया पर कोई सेलिब्रिटी इसके विरोध में पोस्ट शेयर नहीं करता। ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में ट्विटर पर ऑल आइज ऑन राफा के पोस्ट तो धड़ल्ले से शेयर करते हैं, मगर अपने ही देश में श्रद्धालुओं के मारे जाने पर ऐसी चुप्पी मार जाते हैं जैसे कि यह घटना एवेंजर मूवी में हुई हो और थाइनोस ने अब तक फोन करके उन्हें घटना की जानकारी न दी। इससे बड़ा दोगलापन और बेशर्मी क्या हो सकती है बताइए। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने के दौरान अगर सीआरपीएफ की रबड़ की गोली से भी कोई घायल हो जाता था तो मानवाधिकारों की दुहाई में छाती पीट पीट कर अपना सीना पिचका लेते थे, लेकिन यहाँ 11 बेकसूर लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, एक 2 साल का बच्चा भी मारा गया। मगर मजाल है कि ये बेशरम बुद्धिजीवी उस पर एक शब्द भी बोल पाए। और ये घटना भी उस दिन हुई जब एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का T20 मुकाबला चल रहा था और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। उससे 1 घंटा पहले ही जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले आतंकवादियों ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई। दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस पर गोलियां चला रहा था। गोली लगने के बाद बस ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया और बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। 11 लोग मर गए, मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी है। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी बस को निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के बाहर की थी और उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस गड्ढे में गिर गई, वरना बस पर सवार एक भी आदमी जिंदा ना बचता। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से में भर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोई निहत्थे लोगों पर हमला कैसे कर सकता है। बस में सवार ऐसे लोगों पर हमला करना जिनका कश्मीर मसले से कोई लेना देना नहीं, जो उस स्टेट के भी नहीं है, जो बेचारे घर से धार्मिक यात्रा करने निकले, उन्हें मार देने का क्या मतलब हो सकता है। मरने वाले में एक पति पत्नी भी हैं जिनके 3 बच्चे हैं, मगर वो यात्रा में साथ नहीं आए थे। उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता कि उनके मम्मी पापा के साथ आखिर हुआ क्या। क्या दोष है उन बच्चों का जिनके सर से उनके माता पिता का हाथ हटा दिया गया। और ये कैसी लड़ाई है। आप बोलते हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई है, हम अपने अस्तित्व के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर उन निर्दोष लोगों को क्यों मारा जाता है जिनका इस लड़ाई क्या किसी भी लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। और हर बार दर्शन करने वाले ही क्यों। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और अगले ही साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ही ऐसा हमला करके 13 लोगों की जानें ली गई। उसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर अमरनाथ में नॉन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। और इसके बाद फिर अमरनाथ यात्रा पर ही ऐसा हमला 2017 में भी हुआ जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए। ये सब तो मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जब कश्मीर में बॉर्डर पार आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला किया। अब आप मुझे बताओ, एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि कश्मीर में जो भी थोड़े बहुत लोग जंगे आज़ादी के लिए ये सब कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये आज़ादी की कौन सी लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मारते हैं जो केवल अपने ईश्वर को पूजने आए थे। अरे उनका क्या कसूर था। मगर कश्मीर के आतंकी तो इतने बेशरम और नीच हैं कि ये लोग निहत्थे श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ते। ये लोग ये भी नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं, कायरता है। और मेरे हिसाब से कायरता तो बहुत छोटा वाक्य है। अरे ये लोग तो इसके काबिल भी नहीं। मगर हैरानी तब होती है जब भारत के सो कॉल्ड बुद्धिजीव, जो कि बेशरम है, जब भी कश्मीर मसले की बात करते हैं तो हर बार हथियार उठाने वालों को मासूम बताते हैं, उन्हें भटका हुआ इंसान साबित करते हैं। वैसे कौन सी इंसानियत है। और जवाबी कार्यवाही में कोई घायल भी हो जाए तो उसके लिए अपनी ही फौज को गाली देते हैं, मगर निहत्थे लोगों पर गोली चला देने वाले आतंकियों की नपुंसकता पर एक शब्द नहीं बोलते। क्या पूरी दुनिया में आपको ऐसी बेशर्मी और दोगलेपन की ऐसी कोई और दूसरी मिसाल देखने को मिलेगी। मैं बात करूं तो कश्मीर में जब पत्थरबाज पत्थर चलाते थे तो भी महिलाओं और बच्चों को आगे रखकर, और जब सेना के जवान अपनी रक्षा के लिए रबड़ की गोली चलाते तो किसी बच्चे या महिला को अगर लग जाती तो यही लोग उसका घायल सिर दिखाकर, उसका शरीर दिखाकर पूरी दुनिया में यही प्रोपेगेंडा चलाते कि देखो भारतीय फौज तो औरतों और बच्चों पर जुल्म ढा रही है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या फौजी आपके पत्थरों से चोट खाकर मर जाएं? और न जाने कितने फौजियों ने चोटें खाई हैं, लेकिन तब किसी ने उन हालात में आर्मी या सीआरपीएफ के पक्ष में बात ही नहीं की। और जब रियासी में इन्हीं आतंकवादियों के हमले में 2 साल का एक बच्चा मारा गया तो उस पर बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। हकीकत यही है,
इन एजेंडा चलाने वालों को ना तो कश्मीर के बच्चों की फिक्र है और ना ही देश के किसी भी दूसरे बच्चों की। उनके लिए हर इंसान, हर घटना, हर चीज केवल एक स्रोत है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। आज भी जब रियासी में हमला हुआ तो ये लोग उसके लिए आतंकवादियों की निंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं पूछता हूं, अब कहां है सच को दिखाने वाला, जो चुनाव में दूसरे देश में रहकर यहां के लोगों को चुनाव में किसको वोट करेगा माइंड वॉश कर रहा था, जो खुद अपना कीमती वोट डालने नहीं आया और ज्ञान चुनाव पर दिया। पर अब भी ये निर्लज इस घटना से सरकार को नीचा दिखाने का काम करेंगे और घटना के बाद बोलेंगे, देखो भाई, मोदी सरकार इतना दावा करती थी कि हमने कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया है, जबकि आज भी आम आदमी मारा जा रहा है। जबकि मैं बताऊं तो धारा 370 हटने के बाद वहां ना कोई घटना हुई थी, वहां का माहौल बिल्कुल शांत था और साल 2023 में कश्मीर में 1,60,00,000 टूरिस्ट आए और आज कश्मीर की टोटल जीडीपी में 7 से 8% टूरिज्म से आ रही है। मगर इन सबसे भी क्या आतंकवादियों का नजरिया बदला? नहीं। आज भी कश्मीर में हिंदू और सिखों की टारगेट किलिंग हो रही है। पिछले 3 साल में ऐसी ही कुछ घटनाओं पर अगर नजर डालें तो अक्टूबर 2021 में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी फार्मासिस्ट माखन लाल बिंदु की हत्या कर दी और उसी अक्टूबर महीने में सड़क पर फल बेचने वाले वीरेन पासवान की भी आतंकियों ने हत्या कर दी और इसी महीने आतंकवादियों ने एक सिख महिला जो कि एक स्कूल की टीचर सुपिंदर कौर को भी मार डाला। पर जब भी कश्मीर में फैले आतंकवाद की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में तो आजादी की लड़ाई चल रही है, जंग लड़ने वाले कश्मीरियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये कौन सी आजादी की लड़ाई है जिसमें मासूम लोगों को मार दिया जाता है? अगर इन लोगों की लड़ाई भारतीय फौज से ही है तो क्यों बार बार हिंदू और सिखों को टारगेट करके मारा जा रहा है? श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाकर बेगुनाह हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों भुना जा रहा है? वजह साफ है भाई, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक जिहाद है जिसके निशाने पर ऐसे लोग हैं जो उनके मजहब के नहीं हैं। क्या दुनिया में आपको ऐसी कोई और दूसरी मिसाल मिलती है जब एक ही देश की 80% मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने ही देश के एक स्टेट में सिर्फ अपने धर्म की वजह से कत्ल कर दी जाती है? और बेशर्मी देखिए, इसके बावजूद कहानी ये बनाई जाती है कि हिंदू तो जालिम है, ये अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। जैसे अभी मोदी कैबिनेट ने शपथ ली तो दिन रात मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताने लग गए ये लोग। इस बात के लिए मोदी को गाली देने लग गए कि देखो, इनकी कैबिनेट में तो एक भी मुसलमान नहीं है। और जो लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अभद्र भाषा बोलने वाले हैं उनको मैं बता दूं, मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ भाई, सरकार किसी की भी हो, लेकिन समझना आपको अपने दिमाग से होगा। मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है या नहीं है, इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। देश में मुस्लिम आबादी 14% है, मगर पीएम आवास योजना में घर पाने वाले 31% मुस्लिम हैं। किसान सम्मान निधि में जिन लोगों को पैसा मिला उनमें 33% मुस्लिम है। मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा दिया गया उनमें भी 36% मुस्लिम है। हज पर लगने वाली जीएसटी को 18 से कम करके 5% किया और साथ में हज का कोटा भी बढ़वाया। ये तो केवल कुछ ही फैक्ट्स बताए हैं मैंने, बाकी आप खुद ही पता करें कि कोई सरकार किसी कम्युनिटी की दोस्त है या दुश्मन। और मेरे ख्याल से ये इसी बात से पता चलेगा कि उस सरकार ने उस कम्युनिटी के लिए कुछ किया है या नहीं। अगर सरकार किसी कौम, किसी कम्युनिटी की दुश्मन होती तो क्या उसके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में वह अड़ंगे नहीं अड़ा सकती थी? बिल्कुल अड़ा सकती है, मगर बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी गवाही खुद आंकड़े दे रहे हैं। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए, 2024 में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों का सिर्फ 6% वोट मिला, जो कि 2019 में 9% था। लेकिन इसके बावजूद नरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि मोदी जी ने अपने कैबिनेट में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, वो तो इनके दुश्मन है। इसी तरह कटरा में श्रद्धालुओं की बस पर किसने हमला किया, बेगुनाह हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों मारा, 2 साल के बच्चे की हत्या क्यों की गई, इस पर कोई बहस या चर्चा नहीं होगी, बल्कि इस हादसे के बहाने ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, आज भी कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है कि लोगों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं। वे लोग कश्मीर के खराब हालातों का रोना रो कर इस घटना को उचित सिद्ध करेंगे, फिर चाहे कश्मीर में पिछले साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट ही क्यों ना आए हों। अब गाजा पर हैशटैग चलाने वालों और रियासी में मारे गए लोगों पर चुप्पी साध लेने वालों को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उनके लिए हैशटैग केवल एक पैसा है। चाहूं तो इनके लिए बहुत कुछ कह सकता हूं, पर अब आप लोग ही समझिए। जय हिंद, जय भारत।